डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि पार्ट ए है स्टूडेंट्स यहाँ पे r बराबर 3 सेंटीमीटर है और पार्ट बी है r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r और वृत्त का क्षेत्रफल को a मान लेंगे, इसलिए a बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई कांस्टेंट और आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। पार्ट ए है स्टूडेंट्स यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू 3 पर इज इक्वल टू 2 पाई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। पार्ट बी है स्टूडेंट्स यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू 4 पर ये हो जाएगा इज इक्वल टू में 2 पाई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो ये आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पे माना घन का किनारा बराबर x सेंटीमीटर और घन के आयतन को मान लेंगे कैपिटल V, पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लेंगे कैपिटल S। ठीक है। अब यहाँ पे dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि आयतन की दर से बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और v बराबर है यहाँ पे x क्यूब, क्योंकि घन का किनारा x है तो v बराबर हो जाएगा x क्यूब, a क्यूब फॉर्मूला होता है, और s बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर, क्योंकि 6a स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ds अपॉन डी टी एट x इज इक्वल टू 12 पर। तो सबसे पहले dv अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और dx अपॉन डी टी, पहले पावर का रूल लगाया, फिर यहाँ पे दोबारा करेंगे तो dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और d इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ पे dx अपॉन डी टी हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि dv अपॉन डी टी ये हमने 8 पुट कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ से dx अपॉन डी टी आ जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक। अब ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12x पावर के रूल से, फिर दोबारा करेंगे dx अपॉन डी टी और ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12x और dx अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे 8 अपॉन 3x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 4 जा 32 अपॉन x। नाउ ds अपॉन डी टी एट x इज इक्वल टू 12 पर ये हो जाएगा 32 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पे माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट है, और वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू a सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये त्रिज्या जो बढ़ रही है वो कितनी की दर से बढ़ रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है डी ए अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 पर। तो सबसे पहले बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर, ये आप सभी जानते हो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ से डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये पाई इंटू 2r और इंटू डी आर अपॉन डी टी। दिस इम्प्लाइज डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये हो जाएगा, और यहाँ से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर। ठीक। अब यहाँ से डी ए अपॉन डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 पर फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 6 पाई इंटू 10 इज इक्वल टू 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे
एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो बच्चों सबसे पहले माना घन का किनारा इज इक्वल टू x सेंटीमीटर और घन का आयतन कैपिटल V होता है इज इक्वल टू ये हो जाएगा x क्यूब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब जो एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो ये दिया हुआ है आपको dx/dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और हमें फाइंड करना है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, अर्थात dv/dt एट x इज इक्वल टू 10 पर हमें फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ से dv/dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3x², ठीक, इंटू dx/dt। क्लियर, दिस इम्प्लाइज dv/dt इज इक्वल टू 3x² और dx/dt हो जाएगा आपका 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से dv/dt इज इक्वल टू 9x²। ठीक, अब यहाँ पे dv/dt एट x इज इक्वल टू 10 पर हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इसलिए आयतन में बढ़ोतरी हो जाएगी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगों में वृत्ताकार रूप 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से बढ़ोतरी हो रही है जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो बच्चों एक चित्र बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। माना त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर और माना क्षेत्रफल वृत्ताकार जो ये है आपका तरंग, इसका क्षेत्रफल a हो जाएगा, ठीक है। dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि जो 5 सेंटीमीटर सेकंड की गति से बढ़ोतरी हो रही है तरंगों में। तो बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल हमने कैपिटल A लेट किया है तो a बराबर हो जाएगा πr², क्योंकि ये वृत्ताकार तरंग है, ठीक है। तो यहाँ से dA/dt डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। दिस इम्प्लाइज dA/dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2πr और dr/dt की वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 10πr। दिस इम्प्लाइज dA/dt एट r इज इक्वल टू 8 पर इज इक्वल टू 10π और r की वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 8, तो जाएगा 10 × 8 = 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जबकि स्मॉल r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक, तो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर और माना वृत्त की परिधि बराबर कैपिटल D। dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड ये आपके पास गिवन है, क्योंकि जो त्रिज्या है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे d बराबर हो जाएगा 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। dd/dt इज इक्वल टू 2π और dr/dt। दिस इम्प्लाइज dd/dt इज इक्वल टू 2π और dr/dt की वैल्यू है 0.7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.4π। दिस इम्प्लाइज dd/dt एट r इज इक्वल टू 4.9 पर, तो हो जाएगा 1.4π सेंटीमीटर पर सेकंड।